Hey guys, welcome back to my channel Sur Speaks. And if it's the first time that you're seeing me, hi, welcome to my channel. I'm Surpi. I make videos regarding skincare and beauty related products. So basically I review them and then I share my reviews and experiences with you on this channel. Along with this, I'm also a mompreneur. So basically I have just started out with my journey of motherhood. So I'm a first time mom, so I'm learning a lot of things, I'm experiencing a lot of things. So this channel is also about sharing those experiences with you, so that probably there are so many mothers out there who can get help with my experiences. Another very important part of this channel is self care. यस सो सेल्फ केयर एक ऐसा वर्ड है जो मदर्स की डिक्शनरी में शायद आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइम की कमी होती है, हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हमको सेल्फ केयर के लिए लाइक वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट. सो बेसिकली ये चैनल इस चीज़ के लिए कि मैं खुद सीख रही हूँ कि विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड खुद की केयर कैसे की जाए. बिकॉज आई ऑलवेज फील कि खुद जब हम अच्छे से रहेंगे, खुद की जब हम केयर करेंगे, तभी तो हम दूसरे की भी अच्छे केयर कर पाएंगे. मतलब अगर मैं खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मैं खुद ही इरिटेटेड हूँ तो मैं कैसे बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा पाऊँगी. वो मुझे हमेशा इरिटेटेड देखेगा और ही लर्न. I mean, I feel babies and kids do not learn with the things that parents tell them to do. कि बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. Many things they learn, with parents का behavior. So basically, बोलने से ज़्यादा जो वो देखते हैं उससे सीखते हैं. So peace of mind बहुत ज़रूरी है और self care भी बहुत ज़रूरी है, because आप अच्छे से होंगे तभी आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे. सो ये चैनल बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं भी सीख रही हूँ कि सेल्फ केयर के लिए टाइम कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो वो सब चीज़ें ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि और जो मदर्स हैं बेसिकली उनकी जर्नी में उनको हेल्प मिले. एंड येस, life is all about making mistakes and learning and experiencing. So nothing is right or wrong, it's just how you do it or what makes you feel better. Before we get started, please go and hit that subscribe button, and now let's get started. तो आज मैं रिव्यू करूंगी अपने मोस्ट फेवरेट बेबी स्किन केयर ब्रांड का, और वो है ऑब्वियसली द मॉम्स को. एंड ये मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है ये ब्रांड. एंड द रीज़न इज़ कि जब से मेरा बेबी पैदा हुआ है तब से डे वन से आई एम यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड अच्छे निकले हैं. ऑब्वियसली दैट्स वाई मेरे दिल के बहुत करीब है. मैंने बीच में एक और ब्रांड यूज़ किया था एंड उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो वो मैंने ब्रांड भी यूज़ किया था, बट अगेन आई केम बैक टू दिस वन क्योंकि क्योंकि का मैं आंसर अभी दूंगी वीडियो में. सो बेबी के साथ हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं. अपने साथ तो हम फिर भी कर सकते हैं कि एक ब्रांड लिया, अच्छा नहीं लगा, दूसरा स्विच किया, बट बेबी के साथ नहीं. तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मैं उनके रिव्यूज़ चेक करूँ एंड देन आई गॉट द मॉम्स को. सो बेसिकली हॉस्पिटल जाने से पहले जब बैग रेडी करते हैं उसी वक्त मैंने ऑर्डर कर दिए थे एंड खुद यूज़ करके देखे थे. तो उनका जो बॉडी वॉश है, उनका बॉडी लोशन है, जो भी प्रोडक्ट्स बेसिकली मैंने लिए थे जो मैं अभी रिव्यू करूँगी, वो सब मैं ऑलरेडी खुद यूज़ कर चुकी थी. एंड देन आई यूज़ देम ऑन माई बेबी एंड आई एम यूजिंग एवर सिंस. बस एक बार मैंने ब्रांड चेंज किया और अभी रिसेंटली भी मैंने एक बार ब्रांड चेंज किया. मतलब मुझे सैम्पल में मिले थे वो प्रोडक्ट्स, मैंने खुद यूज़ किए, मुझे बहुत अच्छे लगे बेबी के लिए. तो मैं बहुत जल्द उसका भी रिव्यू लाऊंगी. नहीं, मतलब बहुत जल्द तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तो यही प्रोडक्ट्स ख़त्म होंगे, उसके बाद मैं बेबी को वो प्रोडक्ट्स यूज़ कराऊंगी. मतलब मैंने उनका फुल साइज़ ले लिया है ऑलरेडी. मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैंने ऑलरेडी स्टॉक कर लिया. बट जब ये फिनिश होंगे, इनको यूज़ करने के बाद मैं उनका रिव्यू लाऊंगी, उनको अच्छे से यूज़ करके. एंड येस, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. आई मीन वीडियो से तो स्टार्ट हो ही चुका है. लेट्स गेट स्टार्ट. वो एक लाइन याद मतलब हो जाता है ऐसा. एनीवे, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम द मॉम्स को का उनका जो बेबी रेंज है वो है ये द मॉम्स को नेचुरल बेबी वॉश. एंड दिस इज़ 200 ml पैकेजिंग. वैसे मैं इसका 400 ml भी ले चुकी हूँ. 200 भी है, ये आई थिंक थर्ड बॉटल होगी या फोर्थ बॉटल होगी, आई डोंट रिमेंबर. बट हाँ, मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, रिपर्चेज हो चुका है. एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज. का जो आउटर बॉक्स है वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो चुका है. तो पहले बात करते हैं कि इनके पैकेजिंग में लिखा क्या है एंड देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि ऐसा था कि नहीं था. तो दिस इज़ अ टीयर फ्री एंड सोप फ्री फॉर्मूला. उसके बाद दे हैव एवोकाडो इन दिस. देव गॉट ऑर्गेनिक हैमोमाइल, कैलेंडुला, कोकोनट बेस्ड क्लेंजर्स है इसमें, आर्गन ऑयल है, ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल है. ओके. एंड व्हाट दे डू नॉट हैव, लाइक व्हाट दे कीप आउट इज टॉक्सिन्स नहीं है इसमें, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेन नहीं है, SLS SLES नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, एंड पीटा क्रुएल्टी फ्री सर्टिफाइड है. ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं.
एंड या एंड क्लिनिकली टेस्टेड फॉर सेफ्टी। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि बेबी के उसमें SLS पैराबिन और फालतू के टॉक्सिन्स नहीं हो, बिकॉज दे डोंट रिक्वायर देम ऑब्वियसली, एंड प्लांट बेस्ड क्लेंजर्स होने चाहिए थे। तो इसी वजह से मैंने ये ब्रांड का प्रोडक्ट्स चूज़ किए थे। सो नाउ लेट्स टॉक कि इसके बॉक्स में जो लिखा है उसके अगेंस्ट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो दे से इट्स टियर फ्री। मैंने जब इसको यूज़ किया था तो मेरी आँख में थोड़ा स्टिंग किया था, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बेबी को मैं ध्यान रखती हूँ कि उसकी आइज़ में ना जाए, तो अगर थोड़ा बहुत जाता भी है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इससे इरिटेशन हुई है, टच वुड। एंड इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत सेफ़ है, लाइक आई सेड। बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ दिस इज़। सो यू कैन सी इट्स अ क्लियर लिक्विड, और ये बहुत अच्छे से लैदर करता है। आई डोंट हैव वाटर विद मी राइट नाउ, बट आई शो यू कि कितने अच्छे से, बहुत ही स्लिपरी है, यू नो। अभी आपको दिख गया है कि कितना अच्छा इसने ऑलरेडी लैदर कर दिया विदाउट वाटर। लाइक यू सॉ, इस प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिन है, लिक्विडी है। एंड इस चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि जब हम बेबी को नहलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती प्रोडक्ट को लैदर करने के लिए, वो अपने आप ही लैदर हो जाता है बहुत ईजिली। एंड सो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेबी रादर देन ऑन द प्रोडक्ट। तो बहुत मुझे कन्वीनियंट लगा यूज़ करना। प्लस ये पम्प पैकेजिंग में आता है, ये 200 ml की पैकेजिंग है और पंप के साथ आता है। एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर पंप, क्योंकि कंट्रोल रहता है, आप 1 पंप करो 2 पंप करो अपने हिसाब से, जब जैसे आपको चाहिए। दूसरे प्रोडक्ट्स में कभी ज़्यादा गिर गया, कभी कम गिर गया। सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है कि मुझे पंप पैकेजिंग अच्छी लगती है। सो पैकेजिंग वाइज भी ये ठीक है, कंसिस्टेंसी वाइज भी ये ठीक है। Now let's talk about the fragrance. It is very mild, very gentle, very soothing, and I really like it. And like I said कि मैं इसको फर्स्ट डे से यूज़ कर रही हूँ, लाइक day 1 से यूज़ कर रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी फ्रेग्रेंस ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। बिकॉज इफ़ यू फॉलो मी यू नो कि मुझे फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं, बट बेबी प्रोडक्ट्स में इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी। लाइक फ्रेग्रेंस फ्री हो तो अच्छा है, और फ्रेग्रेंस हल्की हो तो ठीक है। अगर बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है तो एक अच्छी लाइट माइल्ड जेंटल फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, and that is what this product has when it comes to fragrance. So अब बात करते हैं कि क्या इसको यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई होती है। ऑब्वियसली दैट डज नॉट हैपन। जब मैंने इसको यूज़ किया तो भी मेरी स्किन ड्राई आउट नहीं हुई थी। जब मैंने बेबी के ऊपर इसको यूज़ किया है और इतने टाइम से ऑब्वियसली यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेबी उठ चुका है, ऑब्वियसली आपको आवाज़ से उसने बता ही दिया कि वो एंटर कर चुका है हमारे सीन में। तो या कमिंग बैक, ये बिल्कुल भी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, बहुत ही जेंटल और माइल्ड है, और प्लांट बेस्ड। आई थिंक आई हैव टू टेक अ ब्रेक, सो सी यू। तो मैं उसको बिठा के आ चुकी हूँ, ऑलरेडी उसके लिए टीवी चलाया हुआ था। अब मैंने उसको एक बुक भी दे दी है, तो he'll do whatever he wants to do with the book। मेरी नज़र आती उधर भी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसको आना होता है मेरे पास, उसको देखना होता है कि मम्मा कर क्या रही हैं फ़ोन के साथ, एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, हु इज़ शी टॉकिंग टू, एंड सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बट चलो, दिस इज़ अ पार्ट, यू नो। अभी जब मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं तो मुझे अकेले ही ये सब कुछ करना होता है। लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। आई एम श्योर ये सबके साथ होता है। तो आई वाज टॉकिंग कि ये जो बॉडी वॉश है, क्या ये नेचुरल ऑयल को हटाता है? वेल, इट डज नॉट डू दैट एट ऑल। ये बिल्कुल भी आपके नेचुरल ऑयल को नहीं हटाएगा। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सूदिंग है, मुझे बहुत पसंद आया है। बेबी को मैं यूज़ कर रही हूँ कब से, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। एंड कोई ऑयल्स नहीं हटाता है। क्लीन फिर भी आपको फील होता है कि यस आप क्लीन हो, क्योंकि एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग होती है। बेबी बहुत क्लीन फील होता है, रिफ्रेश फीलिंग होता है, लगता है कि नहाया है। सो ऐसा नहीं कि जेंटल की वजह से ये क्लेंजिंग ठीक से नहीं करता। नो, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। बहुत अच्छे से क्लीन करता है, and that is the reason I really have liked this product and I'm enjoying it also. So when it comes to baby product में best body wash जो मुझे लगा है, this is undoubtedly my most favorite one. Packaging भी इसकी बहुत convenient है. You can get this in 200 ml and 400 ml packaging. But I always take 200 ml, क्योंकि लोशन जल्दी ख़त्म होता है, बॉडी वॉश इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। सो इसका मैं हमेशा 200 लेती हूँ। बॉडी लोशन का मैं 400 भी ले लेती हूँ, कभी 200 ले लेती हूँ। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस ये है 393। आपको डिस्काउंट्स पे मिलता है, 20 to 30% डिस्काउंट पे रहता है ये प्रोडक्ट। एंड बाकी ब्रांड्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा कॉस्टली है ये। येस, आफ्टर बॉडी वॉश जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये नेचुरल बेबी लोशन, द मॉम्स को का ऑफ कोर्स। एंड इसकी पैकेजिंग मेरे पास है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, अंदर से सील्ड था, लाइक दोनों ही प्रोडक्ट्स अंदर से सील्ड होते हैं, लैमिनेटेड होते हैं, और ये इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है ऑलमोस्ट वही इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है, सो यू कैन थ्रो दिस अवे। 200 ml की पैकेजिंग में है मेरे पास इस वक्त। वैसे मैंने इसका बड़ा 400 ml भी यूज़ किया हुआ है। टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ रिटन ऑन द बॉक्स, इसमें एप्रिकॉट है,
एप्रिकॉट और एवोकाडो ऑयल है, ऑर्गेनिक शव बटर है, कोको बटर है, जोजोबा ऑयल है, राइस ब्रान है, रिच इन विटामिन्स है, ये मिनरल्स हैं ताकि स्किन जो है हाइड्रेटेड और प्रोटेक्टेड रहे। और जो इसमें नहीं है वो ऑलमोस्ट सेम है जो बॉडी वॉश में नहीं था, लाइक टॉक्सिन्स नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, SLS नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, पीटा क्रूल्टी फ्री है, पीटा अप्रूव्ड है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, क्लिनिकली टेस्टेड है, हाइपो एलर्जेनिक है और माइल्ड एंड जेंटल है। सो ये बॉक्स पे लिखा है। तो बात करते हैं डीप मॉइस्चराइजेशन की। तो ये एक्चुअली मॉइस्चराइज करता है स्किन को बहुत अच्छे से, और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब भी होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने एक और ब्रांड यूज़ किया था, उसको एब्जॉर्ब कराना बहुत मुश्किल होता है। लाइक वो जब मैं बेबी की स्किन पे उसको रब करती थी तो वो अंदर नहीं जाता है। एंड विंटर्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि विंटर्स में आपको बच्चे को जल्दी से नहला के कपड़े पहनाने होते हैं। तो इसके साथ वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब होता है। आपको थोड़ा सा रब करना होता है। आई विल जस्ट शो यू। सो अच्छा, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम जो मैं भी आपको बताऊँगी। सो ये देखिए, आई शो यू कि कितने ईजिली ब्लेंड होता है। दिस इज़ द प्रोडक्ट, और ये बहुत ईजिली जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत प्यारे से। एंड वाओ, द फ्रेग्रेंस, ओके विल कम टू दैट। बट फिलहाल ये बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ी। तो ये एक्चुअली बहुत डीप मॉइस्चराइजेशन देता है स्किन को बेबी की, और बहुत ईजिली एब्जॉर्ब होता है। कंसिस्टेंसी आपने अभी इसकी देखी कि काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि गिर रहा है कहीं पे, बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल एप्ट कंसिस्टेंसी है जो इजीली एब्जॉर्ब होती है स्किन में। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये आपके बॉडी वॉश जैसी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, बट बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, और बेबी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कुछ टाइम में ये चली भी जाती है, तो बहुत जब बेबी को आप नहलाते हो ना, आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि ओके बेबी क्लीन है, बहुत अच्छा सा आपको उसके अंदर से फ्रेग्रेंस आ रही होती है, कोई तरह का ओडर नहीं रहता। तो बहुत मुझे प्यारी फ्रेग्रेंस इसकी लगती है, अपने लिए भी बहुत अच्छी लगती है, बट क्योंकि मुझे थोड़े और कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो अपने लिए नहीं, बट हाँ बेबी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस की पसंद है। यस, अब बात करते हैं जो एक चीज़ मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी, एंड उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी सब इसका अच्छा है, और वो है कि आफ्टर सम टाइम ऑफ यूजिंग दिस, लाइक जब आप इसको फिनिश करके, जैसे अभी मेरा ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका होगा, तो जब आप इस बॉटल को यूज़ कर लेते हो तो उसका पंप जो है ना उतने ईजिली प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालता। अभी वाह, जब मुझे किसी को दिखाना होता है ना तो हमेशा वो हो जाता है जो मैं बोल रही हूँ उसका उल्टा, बट गुड फॉर मी। तो ये आराम से निकलता नहीं है प्रोडक्ट बेसिकली। सो मैं इसको ज़रा रब कर लेती हूँ हाथ पे। तो हाँ, बेसिकली ये निकलता नहीं है इजीली, तो बाद में जाके जब ये प्रोडक्ट नीचे थोड़ा सा ही रह जाता है तो मुझे इवेंचुअली ऐसा करना पड़ता है, विच इज़ अ लिटिल हैसल वाला काम, क्योंकि इसको निकाल के इसको मुझे बेबी को लगाना पड़ता है ये अपने हाथ पे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मैं एंड की बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एंड में ऐसा होता है नॉर्मली कि पम्प पैकेजिंग में जो नीचे का प्रोडक्ट होता है वो अनयूज्ड रह जाता है, बच जाता है, तो आपको फिर ठक ठक करके उसको निकालना पड़ता है। बट इसमें एंड से पहले ही वो चीज़ हो जाती है, लाइक इतने पे ही ये प्रोडक्ट पता नहीं क्यों अटक जाता है कि जम जाता है कि निकल नहीं पाता है आराम से। तो मुझे 400 ml के में तो और भी ज़्यादा हुआ था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगा मुझे कि क्यों होता है, मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज इसका कंसिस्टेंसी थिक नहीं है, बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है। आपने अभी देख लिया कितने ईजिली ये ब्लेंड भी हो गया, तो ऐसा कोई थिक बॉडी बटर जैसा नहीं है कि इसमें अटकना चाहिए। बट अभी तक मैंने जितनी बॉटल्स इसकी यूज़ की हैं ऑलमोस्ट सब में ये हुआ है, बट स्टिल मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और उसका रीज़न ये है बेसिकली इसका मॉइस्चराइजेशन। लाइक अभी मैं अपना हैंड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, लाइक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज मेरा मुझे हाथ लग रहा है, बहुत मॉइस्चराइज मुझे अपनी स्किन लग रही है। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब होता है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल बॉदरिंग नहीं है, बहुत प्यारी माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक नहीं है कि एब्जॉर्ब होने में दिक्कत करे, या फिर इन जनरली थिक हो तो रब करना पड़े, नो, बहुत माइल्ड है। तो बाकी सब चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि ये पंप करके नहीं निकलता, विच इज़ इनकन्वीनियंट, मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सब अच्छा। और दूसरे ब्रांड जो मैंने यूज़ किया उनमें ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं जो मेन है। तो हाँ, इसी रीज़न की वजह से आई इग्नोर कि इसका पंप काम नहीं करता आफ्टर सम टाइम, एंड मुझे स्टिल ये बहुत पसंद है बिकॉज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। पैकेजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट पैकेजिंग में अच्छा, पैकेजिंग वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी वाइज एंड ऑल।
आप समझ गए पैकेजिंग में क्यों कह रही हूँ, सिर्फ पंप से निकलता नहीं है तो थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है ना, बट बाकी जो प्रोडक्ट है, जो रियल प्रोडक्ट है, जो क्रीम है, दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ जस्ट सो गुड। इनफैक्ट अगर आपको बेबी प्रोडक्ट्स और माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करना अच्छा लगता है तो एज अ लोशन यू गाइज, इफ़ यू नॉट लाइक यूजिंग इट ऑन योर बेबी, आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ सो गुड। तो अगर आप एक 400 ml की पैकेजिंग लो, कहीं ट्रैवल पे जाना हो, तो आपको अपना लोशन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बेबी का लोशन थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है, लाइक इतना ब्यूटीफुली ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो मुझे पर्सनली अपने लिए भी बहुत पसंद है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैंने अलग से बेबी के लिए कोई फेस क्रीम नहीं ली थी। एंड आई एनी वे बिलीव कि बेबी के लिए जितना कम प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें उतना अच्छा है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने उसके लिए अलग से क्रीम नहीं ली, यही सफाइस करता है, इसी को मैं फेस पे लगा दिया करती थी पहले। अब नाउ दैट ही इज़ 10 months ओल्ड, मैंने एक क्रीम ली है, अभी तक यूज़ नहीं किया है। अभी तक मैं इसी को और मामा अर्थ की जो क्रीम थी उसको यूज़ कर लेती थी, बट अगर मैं नहीं भी लूँ फेस क्रीम तो भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से फेस के लिए भी यूज़ करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी के लिए, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। मामा अर्थ का जो मैंने यूज़ किया था, ये उससे लाइक देयर इज़ नो कंपैरिजन, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, लाइक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं कितनी बार बहुत बोल रही हूँ, बट हाँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड आई रियली 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 लव इट फॉर माई बेबी एंड फॉर अदर पीपल जिनको बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करना अच्छा लगता है, इवन दे आर गोइंग टू एन्जॉय इट लाइक सो मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास अभी है, द मॉम्स को का, एंड दिस इज़ द नेचुरल बेबी पाउडर. Now let's read what's there on the packaging. So it says that it soothes and keeps baby's skin dry. It is talc free and it has cornstarch. It has organic chamomile oil, calendula oil, organic jojoba oil. और इसमें भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें नहीं हैं जो उधर लिखा था, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि टॉक्सिन्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेन्स, एसएलएस, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन्स, ये सब नहीं है, सेम चीज़ें हैं। सो इंग्रेडिएंट वाइज ये मुझे बहुत सेफ लगा, इंग्रेडिएंट्स वाइज, एंड टैल्क नहीं है और कॉर्न स्टार्च है, तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगा कि ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए। और जो बेबी के फोल्ड्स होते हैं बेसिकली उसको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो पाउडर तो मस्त था, तो इसलिए मैंने ये लिया, एंड it was a good decision, and obviously you can understand that's the reason I'm continuing it since then. मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये पाउडर, एंड उसका रीज़न ये है कि इंग्रेडिएंट्स ये बहुत ज़्यादा सेफ हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा नहीं उड़ता है, लाइक अगर आप इसको ऐसे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ता, तो ये बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं है, बट ये काम अपना बिल्कुल इफेक्टिवली करता है। और इसको यूज़ करने के बाद एक्चुअली जहाँ पे नहीं होना चाहिए मॉइस्चर वहाँ से हट जाता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है यूज़ करने में। इसकी फ्रेगरेंस बहुत माइल्ड है, आ चुके हैं जनाब। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सेफ़ हैं, एंड ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, जो एक टाल्क का जो एक पाउडर का काम होता है, क्योंकि इसमें टाल्क नहीं है तो ये सेफ़ भी है, तो अपना काम ये बहुत अच्छे से करता है। जो फोल्स हैं उनको ड्राई रखता है, और जब आप बेबी को नहलाते हो और इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है, लगता है कि आपने बहुत अच्छे से नहाया है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस होती है, बच्चा क्लीन लगता है, और एक ओवरऑल जो नहाने का एक्सपीरियंस है वो ये बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, लाइक बहुत अच्छा उस चीज़ में इफेक्ट देता है। और इसमें टैल्क नहीं है, कॉर्न स्टार्च है, तो नेचुरल टैल्क है इसमें, लाइक नेचुरल डस्टिंग पाउडर है ये, एंड मुझे यूज़ करते हुए बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल इनकन्वीनियंस नहीं हुई। जो इसका काम है ये वो बहुत अच्छे से पूरा करता है, एक्चुअली ड्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे की स्किन ड्राई कर दे, यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, तो वो वैसा वाला ड्राई नहीं करता है, बहुत कंफर्टेबल ड्राई करता है। और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी, बहुत माइल्ड है, लाइक जितने भी तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो एक सीरीज़ में चलते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत माइल्ड है। अगर आपको यूज़ करना अच्छा लगता है तो आप भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली पाउडर्स नहीं पसंद अपने ऊपर, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही माइल्ड है। तो जब आप बेबी को नहला के लाते हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि अच्छा बच्चा प्रॉपर्ली नहाया है, वो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है बेबिंग का वो बहुत अच्छे से पर्पस सॉल्व करते हैं ये तीनों ही प्रोडक्ट्स, एंड बहुत अच्छा है। और डायपर चेंजेस के वक्त भी ये प्रोडक्ट बहुत कन्वीनियंट रहता है, तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। सो या, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, एंड आई डू नॉट विश टू चेंज इट एट ऑल। Day 1 से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक यूज़ कर रही हूँ, दूसरा भी प्रोडक्ट यूज़ किया, बट मुझे इससे बेटर कुछ नहीं लगा। एंड जो मैंने नया ब्रांड डिस्कवर किया उसका भी मैंने पाउडर नहीं मंगवाया है, क्योंकि मुझे ये ओवरऑल मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मुझे नहीं लगा कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत थी। सो या, आई लव दिस बेबी पाउडर।
सो इन 3 प्रोडक्ट्स के अलावा भी मैंने एक और प्रोडक्ट यूज़ किया है द मॉम्स को का, वो है ये द मॉम्स को की नेचुरल डायपर रैश क्रीम। इसकी नेट क्वांटिटी है 25 ग्राम और इसकी जो पैकेजिंग थी वो मुझसे यहीं पर छूट गई थी अपने पेरेंट्स के घर पर, बट लकीली मैं इधर आई हूँ 2 दिन के लिए तो मुझे पैकेजिंग मिल गई वापस। दिस इज़ ऑल्सो क्लिनिकली टेस्टेड फॉर सेफ्टी और इसके अंदर है शे बटर, कैलेंडुला ऑयल, ऑर्गेनिक कैमोमाइल ऑयल। So the texture of the cream, if I talk about it, it's very thick, like very thick. I'll just show you the texture. So you can see it's very thick and बहुत ज़्यादा रब करने के बाद ये डिज़ोल्व होती है स्किन में, विच इज़ गुड, क्योंकि स्किन और डायपर के बीच में एक लेयर बनाती है ये, एंड दैट्स द रीज़न इट वर्क्स वेरी गुड एज अ डायपर रैश क्रीम। बात करते हैं एज अ डायपर रैश क्रीम उसने कितना इफेक्टिवली काम किया। काफ़ी अच्छा काम किया, कोई रैश प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक मैंने उसको यूज़ किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव यूज 2 टब्स ऑफ इट बिकॉज आई रियली लाइक इट। बहुत मतलब जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत सेफ़ है, वही इंग्रेडिएंट्स है जो चाहिए होते हैं डायपर रैश क्रीम में। बहुत अच्छे से वो डायपर जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड रखता है, और जब तक मतलब उसको यूज़ करने के बाद रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड डायपर रैश क्रीम तभी यूज़ नहीं होती जब रैश पड़ता है, आप उससे पहले ही उसको यूज़ करो ताकि रैश पड़े ही नहीं। पहले एक और डायपर रैश क्रीम है जो मैंने 1 वीक से ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। ऑनेस्टली आई वॉज नॉट प्लानिंग ऑन बाइंग एनी डायपर रैश क्रीम, बट मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, लाइक मेरे जो हस्बैंड के ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ है मेरी सिस्टर इन लॉ लगती हैं, तो दीदी बोलते हैं, दीदी ने मुझे गिफ्ट किया है मेरे बेबी के लिए ये ऑरिफ्लेम की डायपर रैश क्रीम। तो मैं कोई डायपर रैश क्रीम लेना तो नहीं चाह रही थी, बट मुझे गिफ्ट में मिली तो मैं 1 वीक से इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड आई थॉट कि चलो इस वीडियो में मैं इसको भी शेयर कर देती हूँ। तो ऑरिफ्लेम के मैं बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बट बेबी केयर रेंज में से ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने यूज़ किया है, एंड 1 ही वीक हुआ यूज़ करते हुए, बट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है अभी तक। जो इसका काम होता है एज अ डायपर रैश क्रीम वो इसको पर्पस को सॉल्व कर रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट्स रिटन हियर। सो 95% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स हैं इनके पास, 0+ मंथ्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी ये ठीक है। एंड डर्माटोलॉजिकली एंड एलर्जी टेस्टेड है, ये पीडियाट्रिशियन एंडोर्स्ड है। सो कंटेंट वाइज तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। इसका नेट कंटेंट है 75 ग्राम और इसका प्राइस भी थोड़ा हट गया, मुझसे पानी लग गया था गलती से, तो ये प्राइस हट गया, बट आई ऑफ कोर्स इंसर्टेड हियर ऑन द स्क्रीन। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स तो सेफ हैं, टेस्टेड हैं। इसकी फ्रेगरेंस की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी अलग फ्रेगरेंस है इसकी, क्योंकि डायपर रैश क्रीम की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंसेस होती नहीं है। लाइक पिछली बारी जो मैंने डायपर रैश क्रीम यूज़ की थी उसकी भी फ्रेगरेंस कोई बहुत ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस नहीं है, बट इसकी भी थोड़ी अजीब है क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे होते हैं जिनकी कोई खास फ्रेगरेंस नहीं होती। बट इसका जो टेक्सचर है वो मॉम्स को की डायपर रैश क्रीम से काफ़ी लाइट है, काफ़ी थिन है, एंड हाँ काफ़ी थिन है। ये एब्जॉर्ब भी हो गया। तो मॉम्स को की क्रीम इतनी ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होती है, उसकी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी की क्रीम है, लाइक बॉडी बटर से भी एक नेक्स्ट लेवल का थिकनेस है उसमें, तो बहुत इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता और आपको एब्जॉर्ब करना भी नहीं होता। आप उसको आई थिंक आई हैव टू टेक अ ब्रेक अगेन। ये लो शिव। सो वो जो है वो काफ़ी थिक है, बॉडी बटर से भी नेक्स्ट लेवल का थिकनेस है उसमें, तो एब्जॉर्ब नहीं होती है। इनफैक्ट आपको बॉडी जो ये होती है रैश क्रीम, इसको आपको एब्जॉर्ब भी नहीं कराना होता है, आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट वैसे ही छोड़ना, एटलीस्ट मेरे डॉक्टर ने तो ये कहा था कि उसको आप लीव इट एज इट इज़, थोड़ा सा रब करो, बहुत बिल्कुल डिसअपियर मत करवा दो। एंड सो या बट ये वाला बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ी थिन है। आई जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी। तो ये ऐसे ड्रॉप करता है, वो ड्रॉप भी नहीं करती, वो टफ फॉर्म में आती है, काफ़ी थिक है। एंड यू कैन सी हियर, आई जस्ट रब दिस, तो ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती है। ये भी थिक है, बट मैं इसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं करवाती हूँ, मैं इतने लेवल तक आके आई लीव इट एज इट इज़, बिकॉज दैट्स हाउ द डॉक्टर टोल्ड मी कि पूरा आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एब्जॉर्ब करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। थोड़ा सा लेयर रहेगा तो ही वो दोनों के बीच में गैप रखेगा, डायपर और स्किन के बीच में, एंड दैट इज़ हाउ इट प्रोटेक्ट्स। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। सो यू कैन सी, तो इसकी जो टेक्सचर है वो उतना थिक नहीं है जितना द मॉम्स को की है, बट आई एम स्टिल लविंग इट। वो थोड़ा सा थिक है, आई लाइक इट। ऑफकोर्स आई सेड मैंने उसके 2 टब्स यूज़ किए हैं, सो आई बीन यूजिंग इट फॉर 1 वीक। तो ये एक मिनी रिव्यू है, लेट मी नो इफ़ यू वांट अ डिटेल रिव्यू, बट अदरवाइज इतना रिव्यू भी इसका काफ़ी अच्छी मुझे ये क्रीम लगी है। So that was the review, guys. That was my review on these baby products from the Moms Co, and I really love this brand. I really adore these products. In fact मुझे इनका स्ट्रेच मार्क ऑयल और बॉडी बटर भी बहुत पसंद है,
इफ़ यू वांट टू नो माय रिव्यूज़ लाइक मुझे कैसे यूज़ किया या मैंने कैसे स्ट्रेच मार्क्स अवॉइड किए यूजिंग दैट ऑयल एंड बॉडी बटर, सो यू कैन कमेंट इन द comment box below and I'll share my review. But yes, coming back to the baby products, I really love them. I've been using them since day one and अभी तक मैं इनको यूज़ कर रही हूँ. I really like them. The reasons I've already shared with you and I would obviously use them again. But जो मेरे को अभी नया ब्रांड मिला है मैंने उसको भी यूज़ करना है, एक बार देखना है कैसा है कैसा नहीं for you guys. And yeah, so let me just end this video right here. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है and in case you did, do not forget to hit that like button. Also do not forget to hit that subscribe button because that's very important, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको पता रहे कि मेरा वीडियो आ चुका है. And now I am going to say bye to you and see you very soon in my new video. Till then, take care. Bye bye.